आज हम सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बात करते हैं। सहकारी अधिगम एक शिक्षण विधि है, यानी पढ़ाने की एक विधि है जिसमें छात्र एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। इस विधि में छात्रों को छोटे समूह में विभाजित किया जाता है और उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग करके एक साथ एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। पहले छोटे छोटे समूह में विभाजित करके कार्य को दिया जाता है, फिर उन सारे कार्यों को एक सहयोगात्मक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना होता है। अब व्याख्या देखिए सहयोग की। सहकारी अधिगम में छात्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, वे एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं और वे एक दूसरे से सीखते हैं। ये सहयोग की भावना है। अब समूह में काम करने की देखते हैं। छात्रों को छोटे समूह में विभाजित किया जाता है ताकि वे एक दूसरे के साथ आसानी से बातचीत कर सके और एक साथ मिलकर काम कर सके। एक साथ लक्ष्य। सहकारी अधिगम में छात्रों को एक ही लक्ष्य दिया जाता है जिसे उन्हें एक साथ मिलकर प्राप्त करना होता है। अब देखते हैं सकारात्मक इंटरडिपेंडेंस। इस विधि में प्रत्येक छात्र का लक्ष्य समूह के लक्ष्य से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि यदि समूह को सफलता मिलती है तो प्रत्येक छात्र को भी सफलता मिलती है, और यदि समूह असफल होता है तो प्रत्येक छात्र को भी असफलता मिलती है। इसे कहते हैं सकारात्मक इंटरडिपेंडेंस। उदाहरण के लिए एक शिक्षक छात्रों को एक समूह में काम करने के लिए कह सकता है कि वे एक परियोजना पर एक साथ काम करें या एक चर्चा में भाग लें या एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए एक साथ काम करें। इन सभी गतिविधियों में छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करके ही लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। सहकारी अधिगम के लाभ। सहकारी अधिगम छात्रों को अधिक से अधिक अधिगम करने में मदद करता है। जब छात्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो वे अधिक जानकारी सीखते हैं और अधिक गहरी समझ विकसित करते हैं। सामाजिक कौशल। सहकारी अधिगम छात्रों को सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। जब छात्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो वे एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने, एक दूसरे की बात सुनने और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखते हैं। आत्मविश्वास। सहकारी अधिगम छात्रों को आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करता है। जब एक छात्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो वे एक दूसरे की मदद करते हैं और वे एक दूसरे से सीखते हैं। सहयोग। सहकारी अधिगम छात्रों को सहयोग के महत्व को सिखाता है। जब छात्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो वे सीखते हैं कि एक साथ मिलकर काम करने से वे क्या हासिल कर सकते हैं, क्या क्या उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। सहकारी अधिगम एक प्रभावी शिक्षण विधि है जो छात्रों को अधिक अधिक अधिगम करने, सामाजिक कौशल विकसित करने, आत्मविश्वास विकसित करने और सहयोग के महत्व को सीखने में मदद करती है। अब देखिए सहकारी अधिगम की कुछ विधियां इस प्रकार है। समूह परियोजना ने जनसपज और टूल एंड ट्यूअर्स एंड। इन विधियों में छात्र छोटे समूह में काम करते हैं, वह एक दूसरे से सीखते हैं जबकि शिक्षण उन्हें मार्गदर्शन और सहायता प्रदान शिक्षक जबकि शिक्षक उन्हें मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। अब विस्तार देखिए। समूह समूह परियोजना छात्रों को एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने के लिए कहा जाता है, जैसा कि एक प्रेजेंटेशन बनाना, किसी मुद्दे को सुलझाना या कोई कार्य पूरा करना। जनसपज इस पद्धति जिग्सा फिट है ये। इस पद्धति में प्रत्येक छात्र को सीखने के लिए अलग अलग हिस्सा दिया जाता है, फिर वे एक दूसरे को वह हिस्सा सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, कोई मशीनरी है, अलग अलग पुर्जे होते हैं, फिर उन सारे पुर्जों को एक जगह कंपाइल किया जाता है और फिर से किसी मशीनरी का निर्माण होता है। टूल एंड ट्यूटर्स इस पद्धति में प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट उपकरण या कौशल दिया जाता है और फिर वे एक दूसरे को वह उपकरण व कौशल सिखाते हैं। इन सभी विधियों में छात्र एक दूसरे से सीखते हैं और एक साथ काम करते हैं। यह छात्रों को सामाजिक कौशल विकसित करने, अपनी सोच को बेहतर बनाने और सीखने में मदद करने का प्रभावी तरीका है। सहकारी अधिगम की मुख्य विशेषताएं: सकारात्मक अंतर्निर्भरता, व्यक्तिगत जवाबदेहिता, सामूहिक प्रक्रिया कौशल का विकास और समान रूप से अवसर। यह शिक्षण रणनीति छात्रों को छोटे समूह में एक साथ काम करने में मदद करती है, जिससे
वे न केवल सामग्री को सीखते हैं बल्कि टीम वर्क और संचार जैसे कौशल भी सीखते हैं। यानी किसी कार्य की संपूर्ण रूपरेखा के बारे में धरातल रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। जबकि ये काम एक व्यक्ति करता तो काफ़ी लंबा समय लगता, लेकिन यदि समूह में किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग काम टास्क दिया जाता है, तो वो काम कम समय में और आसानी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से संपन्न होता है। जैसे एक शादी में मान लीजिए, एक संपन्न करने के लिए हर काम को हर स्तर पे बांट दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर सहकारिता अधिगम लागू होता है। सहकारी अधिगम की विशेषताएं: सकारात्मक अंतर्निर्भरता। इसका मतलब है कि समूह के सदस्यों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना व एक दूसरे की सफलता के लिए जिम्मेदार होना आवश्यक है। प्रत्येक सदस्य के प्रयास से समूह के अन्य सदस्यों को भी लाभ होता है। व्यक्तिगत जवाबदेही: प्रत्येक सदस्य को अपने स्वयं की सीखने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और समूह के कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। शिक्षक सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। समूह प्रक्रिया कौशल का विकास: सहकारी अधिगम में छात्रों को प्रभावी ढंग से एक साथ काम करने के लिए संचार, विश्वास और सहयोग जैसे कौशल विकसित करने का अवसर मिलता है। समान रूप से अवसर: सभी छात्रों को सीखने और योगदान करने के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं, चाहे उसकी क्षमता या पृष्ठभूमि में कुछ भी हो। सामूहिक प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना: सहकारी अधिगम छात्रों को अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ साथ समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आलोचनात्मक जो सोच की बात है, छात्रों को एक दूसरे के विचारों को सुनने, चर्चा करने, उनके आधार पर निर्णय लेने का अवसर मिलता है, जो कि उसकी आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ाता है। साझा लक्ष्यों के लिए काम करना: सहकारी अधिगम में छात्र एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं, जो उन्हें एक साझा लक्ष्य के लिए काम करने का अनुभव कराता है। सहयोग का महत्व: सहकारी अधिगम छात्रों को सहयोग के मूल्य और आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है, जो उन्हें भविष्य में टीम वर्क और सहयोग में सफल होने में मदद करता है। सामाजिक विकास: छात्रों को एक दूसरे के साथ काम करने और संवाद करने का अवसर मिलता है, जिससे उनके सामाजिक विकास में भी सुधार होता है। आत्मसम्मान और आत्म अवधारणा: सहकारी अधिगम छात्रों को अपनी क्षमताओं को महसूस करने और आत्मसम्मान और आत्म अवधारणा में सुधार करने में मदद करता है। जातिगत और विकलांगता बाधाओं को दूर करना: सहकारी अधिगम छात्रों को एक दूसरे के साथ काम करने, एक दूसरे के बारे में उनकी धारणाओं को बदलने का अवसर प्रदान करता है, जिससे जातिगत और विकलांगता बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। उच्च स्तरीय तर्क और नए विचारों का सृजन: छात्रों को एक दूसरे के विचारों पर विचार करने और नए विचारों और समाधानों को विकसित करने का अवसर मिलता है, जो उनकी उच्च स्तरीय तर्क और रचनात्मकता को बढ़ाता है। सीखने का हस्तांतरण: सहकारी अधिगम छात्रों को विभिन्न स्थितियों में अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने में मदद करता है, जो सीखने के बेहतर हस्तांतरण को बढ़ावा देता है। अब सहकारी शिक्षण के 5 आवश्यक तत्व या रणनीतियां हैं: आमने सामने बातचीत, सकारात्मक अंतर्निर्भरता, व्यक्तिगत जवाबदेही, समूह प्रसंस्करण और सहयोगात्मक कौशल। ये सहकारी शिक्षण के 5 आवश्यक तत्व हैं। दोबारा देखिए, आमने सामने बातचीत होगी, सकारात्मक आत्मनिर्भरता होगी, व्यक्तिगत जवाबदेही, समूह प्रसंस्करण और सहयोगात्मक कौशल। अब देखिए, सहकारी जो शिक्षा है या लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग की विशेषता, तत्व और लाभ। तो देखिए, सहकारी शिक्षा क्या है। सहकारी शिक्षण की कार्यात्मक परिभाषा यह है कि इसमें छोटे छोटे समूह का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी मिलकर काम करते हैं ताकि वे अपना और एक दूसरे का शिक्षण अधिकतम कर सकें। उदाहरण के लिए, एक टीम आधारित परियोजना जहाँ ग्रेड टीम के प्रदर्शन पर आधारित होते हैं। इसके विपरीत प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा की परिभाषा यह होगी: एक छात्र एक शैक्षिक लक्ष्य जैसे उच्च ग्रेड को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं, जिससे केवल एक या बहुत कम छात्र ही लाभ प्राप्त कर पाते हैं। जबकि कोऑपरेटिव में क्या होता है, सभी को सामूहिक लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, अधिकांश हाई स्कूल और कॉलेज कक्षाएं व ग्रेडिंग जीपीए के आधार पर कक्षा रैंकिंग करते हैं। अंततः इसमें व्यक्तिगत शिक्षण होता है। छात्र अन्य छात्रों के लक्ष्यों से असंबंधित शिक्षण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वयं काम करते हैं, जैसे विद्यालय के टीचर हैं। और इसमें
कोई बालक अपने व्यक्तिगत प्रयास से बहुत अच्छी परसेंटेज या ग्रेड ले आता है, लेकिन समझ टीचर्स का उसको सामूहिक टीम के रूप में लाभ मिलता है। जैसे प्रत्येक विषय अध्यापक अपना अपना विषय पढ़ाता है, लेकिन एक व्यक्ति, एक लड़का यदि वो मेरिट में आता है तो उससे सामूहिकता यानी उस क्लास को पढ़ाने वाले सभी टीचर्स की जवाबदेहिता बन जाती है और उसे उत्साही परिणाम मिलते हैं। स्वयं निर्देशित शिक्षण परियोजना जैसे स्टॉक में निवेश करना। पारंपरिक शिक्षण और सहकारी शिक्षण समूहों के बीच अंतर और समानता को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है। पारंपरिक शिक्षण समूह और सहकारी शिक्षण समूह केवल अपने लिए जिम्मेदार होता है, जबकि सहकारी शिक्षण समूह एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार, कोई अन्योन्य आश्रित नहीं है। ये सकारात्मक अंतर्निर्भरता है, कोई व्यक्तिगत जवाबदेहिता नहीं है, यहाँ व्यक्तिगत जवाबदेहिता है। सामाजिक कौशल ग्रहण किया गया है, सामाजिक कौशल सिखाए गए और सुदृढ़ किए गए हैं। शिक्षक प्राथमिक संसाधन है, छात्र प्राथमिक संसाधन है। शिक्षक हस्तक्षेप करते हैं, सिखाओ बातचीत होती है। यहाँ पे एक नियुक्त नेता होता है, यहाँ सबका नेतृत्व होता है, साझा नेतृत्व होता है। कोई समूह प्रशंस्करण नहीं, यहाँ प्रभावी समूह प्रशंस्करण है। सर्वोच्च प्राथमिकता काम पूरा करना, सर्वोच्च प्राथमिकता काम पूरा करें, मौज मस्ती करें, एक दूसरे का ज्ञानवर्धन करना है। सहकारी शिक्षण एक ऐसी रणनीति है जिसे आपके अपनी और अन्य सहपाठिक शिक्षा को अधिकतम करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रणनीति छोटे समूह और छात्रों को एक टीम के रूप में एक काम करने का उपयोग करती है। टीम का दृष्टिकोण न केवल कॉलेज की कक्षाओं में सिखाने के लिए, बल्कि कार्यस्थल, सामुदायिक गतिविधियों और यहाँ तक कि घर में भी सफल साबित हुआ है। सहकारी शिक्षण टीम यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट तकनीकी का उपयोग करती है कि समूह में कोई निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करे, कोई भी व्यक्ति सुस्त नहीं पड़ता है और समूह का कोई भी सदस्य सभी कामों में फंस नहीं जाता है। यानी ये सामूहिकता निर्भर होती है और ऐसी चीज़ें हम बहुत बड़े कार्यों के लिए सफल होता है। जैसे एक क्लास में एक टीचर आधा घंटे में मान लीजिए कोई गणित का या अन्य विषय का कोई शिक्षण कराता है, तो वो टीचर जाने के बाद भी कमज़ोर बालक अच्छे बालक से अच्छी वो संबंधित जो प्रश्न है या सवाल है वो पूछकर उसकी पूर्ति कर लेता है, और इसमें सीखने और सिखाने वाले दोनों जिम्मेदार हो जाते हैं। सीखने वाले की अलग रहती है कि मुझे सीखना है, सिखवाने की जिम्मेदारी कि मैं और ज़्यादा रिफॉर्म करूं ताकि हमारी क्लास में और अच्छा परिणाम प्राप्त किया जा सके। धन्यवाद। और ये हम हमारे चैनल पर आप आए और आपको ये इसी प्रकार की पर्टिकुलर जो टॉपिक की PDF चाहिए तो आप संबंधित ये नीचे नंबर लिखे हुए हैं 7976462442 पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।